हेलो फ्रेंड्स, मैं तेरे प्यार में पागल पार्ट 12। नमित ने लगभग 11 बजे रिधिमा के मोबाइल पर कॉल करके बताया कि वे आधे घंटे में घर पहुंचने वाला है। रिधिमा ने यह बात अपनी माँ को बताई और खुद तैयार होने चली गई। उसने आज लाल रंग का अनारकली सूट पहना था और कानों में मैचिंग बालियां पहनकर शीशे के सामने बैठकर अपने बाल सुलझा रही थी। नमित को उसके खुले बाल बहुत पसंद हैं, इसलिए उसने बालों को साइड पिन लगाकर सेट किया और बालों को खुला छोड़ दिया था। आईने में देखकर उसे खुद ही अपना रूप बहुत प्यारा लग रहा था। तभी उसका ध्यान घड़ी पर गया तो वह चौंक गई। नमित को फ़ोन किए हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे। इतनी देर में तो उसे घर आ जाना चाहिए था। अचानक उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे तो उसने नमित को फ़ोन करने के लिए मोबाइल उठाया कि नमित का फ़ोन आ गया। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और थोड़ा घबराते हुए बोली, नमित आप कहाँ हैं? आपको फ़ोन किए हुए 2 घंटे हो गए, अब तक तो आपको घर आ जाना चाहिए था। उसने जल्दी से कहा था तो दूसरी ओर से कहा गया, मैम ये मोबाइल एक पेशेंट का है जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके मोबाइल पर आखिरी बार आपके नंबर पर बात हुई थी, इसलिए हमने आपको कॉल किया है। आप पेशेंट को देखने सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, वह अभी बेहोश हैं। रिधिमा ने सुना तो उसके होश गुम हो गए। उधर दूसरी ओर से शायद कोई हॉस्पिटल की नर्स ने फ़ोन किया था। वह बोल रही थी, देखिए आप खुद को संभालिए, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, आप आ जाइए। जी जी मैं अभी तुरंत आती हूँ, कहकर उसने फ़ोन रखा और जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। कोमल जी ने सुना तो वह भी बहुत परेशान हो गई। 1 हफ्ते बाद ही सगाई थी और यह हादसा बिल्कुल सही नहीं हुआ। फिर उन्होंने पति को फ़ोन करके सारी बात बताई और फिर रिधिमा को साथ लेकर सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल में नमित को देखकर रिधिमा को उस अजनबी की याद आ गई जिसने उसे धमकी दी थी, पर उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। ऊपर से रिधिमा उसका नाम तक नहीं जानती थी। कोमल जी ने नमित के मम्मी पापा को फ़ोन करके सब बताया। नमित को होश आ गया था। उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। सर में छोटा सा कट था और हाथ पैर में स्क्रैच आए थे। शायद अचानक से बाइक से लगे झटके की वजह से वह बेहोश हो गया था। एक्सीडेंट केस होने की वजह से पुलिस पूछताछ के लिए आई थी। उसने बताया कि मैं ऑटो रिक्शा रोकने के लिए आगे बढ़ा था कि एक बाइक सवार ने मुझे धक्का मार दिया और मुझे कुछ याद नहीं है। उस समय सड़क पर बहुत रश था और मैं तो यहाँ किसी को पहचानता नहीं, क्योंकि नमित को ना तो किसी का चेहरा याद था और ना ही उसने बाइक का नंबर देखा था। इसलिए पुलिस ने उसका स्टेटमेंट नोट करके फाइल बंद कर दी। नमित की हालत गंभीर नहीं थी, इसलिए शाम तक उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दूसरी सुबह उसके मम्मी पापा भी पहुंच गए थे। सगाई में कम ही दिन बचे थे। नमित भी ठीक ही था, इसलिए उसी शाम सभी शॉपिंग पर जाने वाले थे। नमित, उसके मम्मी पापा और कोमल जी तैयार हो गए थे। रिधिमा के पापा दुकान में थे। रिधिमा सबका ख्याल रखने में बिजी थी, इसलिए अभी अपने कमरे में तैयार होने गई थी। थोड़ी देर बाद जब वह पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन के पटियाला सूट में सजी सामने आई तो नमित उसे देखता ही रह गया। आज उसने कान में चूड़ियों के साइज़ की बड़ी बड़ी बालियां पहनी थी, जिसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे थे जो बोलने पर होले से हिलते थे और रिधिमा की खूबसूरती को और भी कई गुना बढ़ा रहे थे। अभी नमित उसे एकटक देखने में लगा था। उसे याद भी नहीं था कि वह अकेला नहीं है, सबके साथ बैठा है। तभी उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया और वह बात करने लगा तो बात करते करते उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसे परेशान देखकर उसके पापा ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और वह भी दूसरी ओर की बात सुनकर परेशान नज़र आने लगे। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने फ़ोन रख दिया और कोमल जी से कहा, बहन जी हमारे बिजनेस में कुछ गड़बड़ी हो गई है, हमें अपने शहर जाना होगा। सभी अब परेशान हो गए थे, इसलिए शॉपिंग पर जाना कैंसिल हो गया। 2 घंटे बाद की ही ट्रेन थी, इसलिए थोड़ी देर बाद ही नमित अपने मम्मी पापा के साथ स्टेशन जाने के लिए निकल गया। उसने कैब बुला ली थी, पर रिधिमा ने जब उसके मम्मी पापा के पैर छुए तो उन्होंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। यह देखकर कोमल जी थोड़ा परेशान हो गई। कैब आगे बढ़ गई थी और पीछे छूट गया था।
धूल का गुबार और कोमल जी के मन में कुछ अंदेशी। तो दोस्तों, आगे कहानी क्या मोड़ लेती है और क्या ये शादी हो पाएगी या नहीं, जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।